पानी के बड़े बांधों को खा गए जल संसाधन के भ्रष्ट कमीशन खोर अधिकारी। शिवानंद द्विवेदी का बड़ा सवाल, मामा और मोदी कैसे करेंगी किसानों की आय दुगनी। टूटी फूटी और गुणवत्ता विहीन नहरों में बूंदों में नहीं पहुंच रहा पानी। चीफ इंजीनियर और पेंशन समाज के अध्यक्ष ने बताया कि बांध निर्माण में व्यापक भ्रष्टाचार। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर और ठेकेदारों ने मिलकर मऊगंज के बांधों को किया तबाह। सत्ताधारी पार्टी के नेता विधायकों की निगरानी में परवान चढ़ रहा भ्रष्टाचार। अब आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए पुष्प द्विवेदी की रिपोर्ट। आपका शुभ नाम क्या है? मैं डॉक्टर मंगलेश्वर सिंह। आज आप यहाँ मऊगंज में बेलहा डैम के पास आए हैं, मतलब क्या आपने देखा? मैं देख रहा हूँ किस तरह से मऊगंज तहसील के अंतर्गत कम से कम करीब 25-30 डैम बने हैं, जिनसे सिंचाई केवल 1-2 से होती है। बाकी बने हैं डैम, कहीं डैम बन गए तो नाट फूट गई है, कहीं पे डैम बने हैं नहर फूट गई है। इस तरह से हम लोग आज देखने आए हैं आप लोगों के साथ में। बेलहा डैम को देखने के लिए हम लोग बहुत दिन शिक्षा थी। अटारी भी इसके बगल में है और इसके बाद में आपका गाड़ा डैम भी है। अभी हमने बेलहा को देखा है तो लोगों से पूछा, 3 लोगों ने बताया कि 8 साल पहले बना था। अब बनने के 2-3 साल तक इससे सिंचाई हुई और फिर सिंचाई करने के बाद में 3 साल में डैम लीकेज हो गया। कुछ इंजीनियर लोग आए थे मटेरियल वहाँ रखे बनाने के लिए। अब बनाने के बाद में बोले जो ठेकेदार थे वो अपने घर में ले जा कर के अपना काम करवा लिया, अपने घर का स्कूल बनवा लिया, घर बनवा लिया कहीं पर। बोले थोड़ी सी गिट्टी, एक ट्रैक्टर, एक ट्रक बालू और करीब 10 बोरी सीमेंट वहाँ पर रखा। बरसात आ गई, पानी गिरने लगा तो ठेकेदार ने कुछ ही से घुला करके उसी में डाल दिया। तो कुछ तो पानी रुका रहा। फिर बोले कि हम लोग सिंचाई करने से हम लोगों ने एक ट्रैक्टर मिट्टी ले आए, अपने से बोरी में भर भर के वहाँ डाले। तो कुल मिलाकर के आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, जानकारी मिली कि यहाँ पर अच्छा खासा बंदरबाट चल रहा है। हाँ, और अब इसकी लेकिन रिपेयरिंग कुछ कर रहे हैं। आप कर रहे हैं। पर आज यहाँ पे देखा गया कि कोई सरकारी यहाँ पे इंजीनियर वगैरह कुछ नहीं थे, सब भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। सब वही ठेकेदार हैं, पता नहीं है वो लगाए इंजीनियर की अपने से डाल रहे हैं, कैसे लगे से हम लोग भी पता लगा। क्योंकि वहाँ पे हमने देखा है मतलब रिटायर्ड चीफ इंजीनियर श्री शेर बहादुर सिंह परिहार जी के साथ में जा करके कि सब कुछ गुणवत्ता विहीन और अमानक स्तर का कार्य हो रहा है, उन्होंने बताया। इसलिए लीकेज हो गया और लीकेज को हमें नहीं लगता कि इतना जल्दी लोग मिट्टी डाल रहे हैं, उसमें कोई पक्का नहीं बना रहे हैं ताकि बन जाए। मंगलेश्वर सिंह जी, कृपया आप बताएंगे आप किस पद से रिटायर हुए हैं? मैं डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी से रिटायर। कहाँ पर आप पदस्थ थे? मैं सीधी में था। सीधी में आप थे। अब वर्तमान में आप क्या हैं? मैं अभी पेंशनर समाज में जुड़ा हूँ। बहुत हम लायंस क्लब से जुड़े हैं, रेड क्रॉस संस्था से जुड़े हैं। सामाजिक कार्यों में, गतिविधियों में आपका रुचि है और इसीलिए आज आप यहाँ पर अपने फील्ड से हटके भी होने के कारण, लेकिन आप यहाँ पे आए। लोग साथ में आए, आप लोग बोले चलिए तो हम भी चले आए हैं। पर हम देख रहे हैं कि जो रीवा जिले की जितने डैम बने हैं अभी और आपको दिखाएंगे, सब इसी तरह से। किसी की सिंचाई नहीं होती, किसी की नाट फूट गई है, किसी की लीकेज है। कोई यहाँ पर चीफ इंजीनियर या बड़े इरिगेशन विभाग के कोई कभी नहीं आते हैं। अगर किसी से कहें भी तो बोलते हैं अरे हो गया तो साहब, ऐसा होता रहता है। अभी हम आपको और बताएंगे कि हमारी एरिया में लिफ्ट इरिगेशन 68 से हुआ था, उसमें इतना पैसे खर्च हो गए। इसके बाद जब इंजीनियर से बात करते हैं हंसते हैं, अरे आप लिफ्ट इरिगेशन की बात कर रहे हैं। इस तरह से है। क्या सुना? जयसवाल। कहाँ के हैं? हर्रई मुरहान। अच्छा, ये जो बेलहा डैम है ना, इसका पानी क्या इस गांव के लिए आता है, आपके गांव के लिए? कहाँ तक, कितने गांवों में जाता है पानी? अरे उमरी में आता, ये हर्रई मुरहान सगले आवर तमाम आता था। हाँ। अभी बता रहे हैं कि पिछले 4 साल से ये डैम टूटा हुआ है। हाँ, 4 साल हुई इनके लगभग। तो तब से पानी नहीं आ रहा है। तो आप कैसे खेती का, आप सिंचाई लोग कैसे कर रहे हैं? केहू खेत है नहीं तो नहीं एक गाना हम ही ना बात नहीं पाता तो मोला बन नहीं मिल रहा। मतलब इसकी वजह से प्रभावित है पूरा काम, है ना? क्या शुभ नाम है आपका? श्यामलाल केवट। श्यामलाल केवट। ये जो बेलहा का डैम है आपके मऊगंज में, इसका पानी कहाँ कितने गांवों में आता है? उमरी आवर रहा, पतेरी आवर रहा, हमारे यहाँ रही मुरहान है, हम यहाँ तब नहीं। अच्छा, आपके यहाँ भी। तो कब से ये बंद है, कब से टूटा हुआ है ये? करीब 4 साल। तो किसान कैसे पानी पा रहे हैं? पानी ऊपर वाले के भरोसा है, सब सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे में। बाकी खेती किसानी के लिए इसका पानी भी प्रभावित है, नहीं आ रहा है ना? इसका मुफाड़ ऐसे करना पड़ेगा। क्या मीडिया बुला के हाईलाइट किया था? मीडिया वाले यहाँ गांव के लोग आए थे, बहुत लोग, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। कौन से विधायक ने क्या दिलवा दिया यहाँ पर, क्या आपने बताया कुछ? नहीं, विधायक जी साल प्रदीप पटेल जी है हमारे विधायक। उन्होंने ठीका हुआ था इसका, तो भूमि पूजन किए।
आके जैसे आपको काम चालू करने पहले होता है ना पूजा पाठ, वो करवाए फिर खुदवा के चले गए। उसके बाद 2-3 काम हुआ, फिर इसके बाद हो गया वो चले गए। फिर इसके बाद खोद ओद की मशीन आई, खोद ओद के चली गई। थोड़ा सा काम करें फिर छोड़ दिए, बरसात आ गई, पूरा बह गया। तो काम कम था, मगर बरसात के कारण इसमें काम ज़्यादा निकले आया। भाई जब खुद गया तो उसमें काम ज़्यादा निकले आया। अब क्या है, उसी को ज़्यादा मरम्मत कराना पड़ेगा। ज़्यादा मरम्मत पहले कम था। पानी के इसका सब निकल गया सूरज से। जी हाँ, पाइप बिल्कुल नहीं कैसे था जिससे हर साल ये कम फूटा था, ये बह गया ना। ये इसी से पानी बरसात का पानी निकल गया है। तो इसको ये बताइए, ऐसे खुला हुआ खड़ा हुआ है, इसको ऐसा मुँह फाड़ करके सीट बनानी पड़ेगी मिट्टी के लिए। ये तो भी कितना काम बाकी है, इसमें कैसे हो जाएगा 2 महीने में? मई खत्म हो रही, ट्रैक्टर लगा नहीं, मई तो खत्म हो रही, मैंने मई लग गया। अब 15 महीने के अंदर कैसे पूरा काम हो जाएगा? देखिए, काम कराने वाले के लिए काम हो भी सकता है, न कराने वाले के लिए ना हो। बात सही कह रही। नहीं, मशीन मिट्टी ले जाने के लिए, लेकिन वहाँ कंपैक्शन करना पड़ेगा, वहाँ मशीन नहीं चल पाएगी, मैनुअली झुरमुट लगाना पड़ेगा, काली मिट्टी भरनी पड़ेगी उसके चारों तरफ, उसके पाइप के सामने, फिर मिट्टी में रैमिंग करनी पड़ेगी झुरमुट से लगा करके, है ना। और उसके टेस्ट लेबोरेटरी टेस्ट बनाना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, अभी 1 महीना। और आप लोग क्या इसमें काम करने वाले हैं? ये ट्रैक्टर वगैरह चला रहे हैं, है ना? हाँ, अच्छा, ओके। तो ये क्या यहाँ पे काम चल रहा है आज? मिट्टी पड़ रही है, वो जो नाली बन गई है, नाला, उसमें उसको बनाया जा रहा है ना? हाँ, ठीक है। आज अभी आपका लंच का टाइम है ना? ठीक, आप लंच करो। क्या शुभ नाम है आपका? अब्दुल अमन। कहाँ के निवासी हैं? उमरी के। ये जो बेलहा का डैम है ना, उसका कमांड एरिया है, मतलब जो आपका गांव है, यहाँ पानी उसका आता था? आपकी सिंचाई उचाई होती थी? नहीं। कितने साल से नहीं हो पाई? अरे बहुत दिन, कितना लगभग? 4 साल के आसपास। तो पानी नहीं आवा, तो खेती किसानी कैसे करते हैं आप लोग? किसानी हुई है साहब, पानी ऊपर वाले के माथे से। अच्छा, ठीक।